हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग मैग्नेटिज्म के अंतर्गत मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट और मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर परसेप्टिबल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट और मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन। जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट्स महसूस होता है उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत किसी पॉइंट का स्ट्रेंथ जो है वह मेजर होता है उस फील्ड वेक्टर या उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। इन कंसेप्ट वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। The space surrounding a magnet or magnetic configurations in which its magnetic effects are perceptible is called magnetic field of that given magnet or magnetic configurations. In a magnetic field, the strength of the field at a point is usually represented by vector B, which is called field vector or magnetic flux density. Magnetic flux density, field vector या मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है। फिर जो है इन कंसेप्ट ऑफ इन पोल कंसेप्ट, इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट नॉर्थ पोल सपोज टू बी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर इसका मेजरमेंट जो होता है यूनिट टेस्ट नॉर्थ पोल। टेस्ट नॉर्थ पोल का मतलब कि ये नहीं कि ये प्रभावित कर दे जो फोर्स प्रोड्यूस करता है उसको, ठीक है। अगर एम जीरो किसी पॉइंट पर, ये हमारा एम है, इसके कारण फील्ड प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पर एम जीरो रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा यूनिट वेक्टर एम है, इसका डिस्टेंस आर है। एम से आर डिस्टेंस पर हमारा फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होगा यानी बी इज इक्वल टू एफ बटा में एम जी, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट नॉर्थ पोल। अब ये अगर हमारा पोल स्ट्रेंथ एम जीरो है तो यूनिट हो जाएगा एफ बटा में एम जी, ठीक है। यहां पर अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर रूल, ए फिजिकल तो क्या होगा, म्यू जीरो बटा में 4 पाई एम एम जीरो बटा में आर स्क्वायर टू एन, वेयर एन इज द यूनिट फ्रॉम एम टू एम, ठीक है। अब ये म्यू जीरो क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है, म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा म्यू जीरो इज इक्वल टू, ये एफ है क्या, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट, ठीक है। और इसका डायमेंशन हो जाएगा, ये हो गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हेनरी पर मीटर है। और इसका डायमेंशन हो जाएगा कितना, एम एल टी माइनस टू बटा में आई स्क्वायर, यानी एम एल एम एल टी माइनस टू आई माइनस, ठीक है। ये डायमेंशन हो जाएगा, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, इसलिए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ कितना हो गया, म्यू जीरो बटा में 4 पाई एम
एम नॉट बटा में एम नॉट एन बाई आर स्क्वायर। एम नॉट कट गया, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बटा में आर स्क्वायर एन। ये हमारा हो गया फ्लक्स मैग्नेटिक इंडक्शन, या इसको फील्ड वेक्टर बोलेंगे, जो कि एम जो पोल स्ट्रेंथ है इसके कारण फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए, क्योंकि सिंस मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट, क्या होता है कि सिंस मोनोपोल्स डॉट एग्जिस्ट, तब क्या होगा? द सिंपलेस्ट थॉट, सिंपलेस्ट form of magnet that exist is dipole. In dipole concept, it can be defined as, अब देखिए डाइपोल जो है, अगर ये डाइपोल है माइनस एम प्लस एम, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है, बी में, तो इसका जो हो गया ये 12 हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट एम, ठीक है। तो हमारा टॉर्क क्या होता है आगे हम पढ़ाएंगे, एम क्रॉस बी, यानी एम बी साइन थीटा, टॉर्क हो गया। अब देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, साइन 180 भी जीरो हो जाएगा, तो आइदर साइन जीरो और 180, ठीक है, दोनों में टॉर्क जीरो हो जाएगा। बट यहां पर जो हम डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा इसका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रीली, फ्रीली जो होगा, फ्री जो डाइपोल होगा, यानी ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो डाइपोल होगा उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड डाइपोल, ठीक है। यानी जब डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो वही हमारा डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ये फ्रीली सस्पेंडेड हो जाएगा, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हो जाएगा, ये हमारा माइनस एम प्लस एम फ्रीली सस्पेंडेड होगा, इसी तरह ये हमारा एम हो जाएगा, ठीक है, और यही बी, ठीक है। उस स्थिति में हमारा टॉर्क की वैल्यू 0 हो, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये डायरेक्शन बी का है, और ये हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। उस स्थिति में हमारा बी जो होगा दैट विल बी टॉर्क बाई एम, टॉर्क बाई एम, यानी टॉर्क experienced by unit dipole moment, its magnitude is
torque experienced by unit dipole moment when it is perpendicular to the field। ठीक है, इसका डायरेक्शन हो जाएगा फील्ड के डायरेक्शन में। जो फ्रीली जो डाइपोल होता है उस समय डाइपोल मोमेंट जो होगा, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक ये जो हमारा परपेंडिकुलर जब रखा जाएगा उस समय इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, टॉर्क जो हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और उस समय ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। Some authors also defined it in the form of a force experienced by moving charge। इस स्थिति में देखिए, चूंकि हमारा पोल कंसेप्ट के आधार पर डिफिनेशन तो हमने दिया लेकिन एग्जिस्ट करते नहीं है मोनोपोल्स, तो आइदर हम डाइपोल कंसेप्ट के रूप में करें या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज। स्टेबल चार्ज स्थिर चार्ज पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर फोर्स नहीं लगता, तो उस स्थिति में जो होता है हमारा F इजिकल टू क्यू भी क्रॉस बी। अब देखिए, अगर मूविंग चार्ज बी के डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, उस स्थिति में अगर भी और बी के बीच का एंगल हमारा जो होगा तो यहां पर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज along the velocity of charge। ठीक है, उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज क्या हो जाएगा, जब ये हमारा 90 डिग्री पर होगा यानी मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम फोर्स इट्स मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विथ इट्स वेलोसिटी, यानी B इजकल टू एफ मैक्स बटा में क्यू भी। ठीक है, और वो जब 90 डिग्री पर होगा यानी साइन 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा और एफ बाई क्यू भी हो जाएगा। डायरेक्शन जो होगा, जब फोर्स की वैल्यू हमारा जीरो होगी, यानी जब भी जो होगा चार्ज का मोशन जो होगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा और ये फोर्स हमारा इस रूप में भी हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आइए यूनिट ऑफ डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो चूंकि बी क्या होता है, एफ बाई एम जीरो। एफ क्या हो गया, न्यूटन बटा में एम्पियर मीटर। ठीक है, और न्यूटन को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर बटा में एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी जूल हो गया। तो जूल
बटा में एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखिए जूल क्या होता है, VIT, वोल्ट एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर एम्पियर कट जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट सेकंड बटा में मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग वेबर भी बोलते हैं, वेबर बटे में मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम लोग टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, तो इट्स यूनिट, ये जो है हमारा हो गया टेस्ला, यूनिट हो गया इसका। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा यूनिट, SI यूनिट, SI डायमेंशन एंड SI यूनिट। ठीक है, तो SI यूनिट हो गया, ये हो गया टेस्ला। ठीक है, जिसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या न्यूटन एम्पियर मीटर भी, जो आपको लिखना हो, लेकिन याद रखेंगे टेस्ला के रूप में। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, अब डायमेंशन देखिए, डायमेंशंस ये हो जाएगा ML T-2 डिवाइडेड बाई I इंटू एल। एल तो कट गया, बचेगा क्या, M T-2 I-1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन है। डायमेंशन हो जाएगा ये। CGS सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, कभी कभी पूछता है इन CGS सिस्टम, यूनिट चूंकि क्या हो गया, 1 टेस्ला इजकल टू कितना हो गया, 1 न्यूटन बटा में 1 एम्पियर मीटर, यानी 10⁵ डाइन हो गया, डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर को हम लिख सकते हैं 1/10 और इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक 10 कट जाएगा यहां से, और एक जगह पे यही हो जाएगा 10⁴ गॉस, इसको बोलते हैं गॉस। तो 1 टेस्ला इजकल टू, ये गॉस इसका यूनिट होता है CGS में। ठीक है, और 1 टेस्ला इजकल टू 10⁴ गॉस। ठीक है, ये हमारा CGS सिस्टम में यूनिट होगा गॉस, जो कि 1 टेस्ला इजकल टू 10⁴ गॉस के बराबर होता है। 1T इक्वल टू 10⁴ इंच। ठीक है, अगला पॉइंट होगा कि when field is same at everywhere, then field is known as constant field vector। ठीक है, and when B is 0, यानी if at a point due to superposition of field vectors, superposition field vectors, net field vector is 0. The point is known as neutral point। न्यूटन पॉइंट, तो ये हमारा जो है फील्ड वेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। थैंक्स।
अरे